नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार यादव। आज फिर हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद। तो आइए क्वेश्चन के ही माध्यम से पढ़ते हैं और हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोटबुक पे शेयर करो और इन्हीं से अपनी पढ़ाई करिए। तो आइए पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद। पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 स्थानों के नाम बताइए जहां गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित 3 स्थान चंपारण बिहार, दूसरा है खेड़ा गुजरात में और तीसरा अहमदाबाद गुजरात में। ये भी एक स्थान है। ये दोनों स्थान गुजरात में पड़ते हैं और चंपारण बिहार में पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंदी स्वराज्य पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ हुआ। फिर अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया? तो चौरी चौरा की हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। फिर अगला, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह जन आंदोलन की एक नवीन पद्धति थी। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, गांधी इरविन समझौता कब हुआ और इसके प्रावधान क्या थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। इस समझौते के प्रावधान निम्नलिखित थे। इसमें 5 प्रावधान थे। पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। और अगला है, सरकार अध्यादेशों व मुकदमों को वापस ले लेगा। फिर तीसरा है, हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर अन्य बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। और चौथा है, शराब, अफीम व विदेशी वस्तुओं
की दुकानों पर धरना देने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और 5वां था, समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट होगी। तो इस प्रकार से पाठ 2 इतिहास में 10 प्रश्न हमने आपको बताए। इनके उत्तर भी आप देख रहे हैं वीडियो में। आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अपनी नोटबुक पे नोट करो और इन्हें पढ़ो और इन्हीं से याद करो। आगे का हम कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।